अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 23 है और पेज नंबर हमारा 30 है। आज का हमारा लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेसन में हम लेसन 23 देखेंगे कि कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको हमने पढ़ना कैसे है बेसिकली इस लेटर को, क्योंकि आमतौर पर जब पहले हमने जैसे पढ़ा अलिफ मद्दा का लेसन, जब अलिफ आए और अलिफ से पहले वाले लफ्ज के पास जो है फतहा होगी तो ये अलिफ मद्दा पढ़ेंगे। इस अलिफ को हम पढ़ेंगे दाद अलिफ फतहा के साथ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड लेटर जो है लाम, इसके पास तशदीद साइन है। तो अब तशदीद का मीनिंग जो होता है कि जो लास्ट लेटर है जिसके पास साइन है, जैसे यहाँ पे दाद है तो इसके साथ ज्वाइन करना होता है, जैसे दाद लाम जबर दौल। लेकिन इस कंडीशन में जब ये अब जिस तरह से ये यहाँ पे आया हुआ है, ये स्पेशल कंडीशन है, इसमें हमने दाद के साथ अलिफ भी पढ़ना है और लाम भी पढ़ना है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिसाल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमने दाद लिखा, अब ये हमारे पास फर्स्ट लेटर आ गया दाद, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर हम अलिफ लिख लेंगे, दाद के साथ ये आ गया अलिफ, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया लाम। अब ये तीनों लेटर्स हमने लिख लिए, दाद अलिफ लाम। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 साइन हैं दाद के ऊपर, ठीक है। लाम वाले साइन तो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद है ना, तशदीद के साइन हम बाद में पढ़ते हैं इस लेटर के साथ। लेकिन अब यहाँ पे पहले हमने इन तीनों लेटर्स को पढ़ना है। नंबर 1 दाद, नंबर 2 अलिफ और नंबर 3 लाम। तीनों लेटर्स पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे पहले मद पढ़ेंगे और इसके बाद एंड में हम यहाँ पे फतहा पढ़ेंगे। तो ये कैसा पढ़ा जाएगा, दाद अलिफ लाम मद फतहा। अब इसको टुगेदर करेंगे, दाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास तशदीद है ना लाम के पास। तो जैसे ही हम इसको लॉन्ग करेंगे, लाम दाद अलिफ को लंबा करने के बाद 4-5 सेकंड लॉन्ग करने के बाद हमने फौरन से इसको लाम के साथ ज्वाइन कर देना है, दाल दाल। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लाम के पास फतहातैन है तो फिर हम यहाँ पे लाम फतहातैन लन दाल लन। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये समझ आ जाए। वैसे यहाँ पे ये अलिफ और लाम जिस तरह का है तो यहाँ पे हम 2 फतहातैन अगर लगा लेंगे तो लाम फतहातैन लन। अब यहाँ पे हमने लाम अलिफ नहीं पढ़ना, सिर्फ लाम फतहातैन पढ़ेंगे। ये अलिफ हम स्टॉप साउंड में पढ़ेंगे। ये मैं फतहातैन वाले लेसन में और अलिफ मद्दा वाले लेसन में बता चुका हूँ। तो अब इसको कुल मिला के हम स्पेलिंग कैसे करेंगे, दाद अलिफ लाम मद फतहा दाल लाम फतहातैन लन दाल लन। अब जब हम स्टॉप साउंड करेंगे, ला, स्टॉप साउंड के अंदर यहाँ पर ये जो फतहातैन है इसका एक फतहा हम रिमूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें। तो अब ये एक फतहा रह गया है। ये फतहातैन के लेसन में आप पढ़ चुके हैं। जब एक फतहा रह गया है तो एक फतहा के बाद अलिफ आ रहा है, इसलिए अलिफ भी मद्दा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग करेंगे, मद करने के बाद फौरन जो मैं इसको मिला रहा हूँ, थोड़ा सा आपको झटका महसूस हो रहा है, ये आपको बताने के लिए कि आपने इसको मिलाना जल्दी से है, ठीक है। झटका नहीं देना, लेकिन इसको आपने जल्दी मिला के और इसको आगे इसी तरह से हम मद्दा करेंगे स्टॉप साउंड में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अहबाब को समझ आ गई होगी ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं लेसन को। हा अलिफ जीम मद फतहा हाज, ठीक है। एक दफा से फिर से देख लीजिए, हा अलिफ जीम मद फतहा हाज जीम फतहा जा हाज का फतहा का हाजका। अब स्टॉप साउंड, हाजक। नेक्स्ट, दाल अलिफ बा मद फतहा दाब बा फतहा बा
داب تا کسرتین تن دابتن. اب یہاں پہ لاسٹ لیٹر جو ہے یہ سرکل شیپ تا ہے تو اس کو سٹاپ ساؤنڈ میں کیا پڑھیں گے؟ ہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دابہ بہ. اوکے نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. را الف دال مد فتحہ راد دال ضمہ دو راد کا فتحہ کا رادک. سٹاپ ساؤنڈ رادک. نیکسٹ خا الف صاد مد فتحہ خاص صاد فتحہ صا خاص تا فتحتین تن خاصتن. سٹاپ ساؤنڈ خاصہ ہا کی ساؤنڈ ہوگی اینڈ میں. تو آج کے لیے ہمارا اتنا لیسن کافی ہے. یہ فرسٹ لائن جو ہے یہ آپ پریکٹس کریں کیونکہ شروع میں ہم نے اس کو سیکھا بھی ہے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں لیسن 23 کو. تو یہ آپ اس کو پریکٹس کیجئے اور باقی جو 2 لائنز ہیں انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیں گے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم پریکٹس کر لیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.